पलवल हलके में इस समय हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमें कुछ युवा नजर आ रहे हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हलके की हकीकत क्या है, आखिर क्या बदला पिछले 5 सालों में, उनके हलके में क्या विकास हुए हैं और अगर नहीं हुए हैं तो कौन कौन से ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे। तो युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नाम क्या है जनाब आपका? शर्मा। शर्मा जी, ये बताएं कि किस तरह का माहौल है आपके हलके का? यहाँ पे बीजेपी का माहौल है। क्या वजह है? बीजेपी ने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं, छत्तीस बिरादरी को। यहाँ पे कोई एक जात को ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी को बढ़ावा दिया हो, सबके साथ मिलके चलते हैं। हाँ, अच्छे काम हुए हैं, रोडों की कनेक्टिविटी आई है और बच्चों को रोज़गार मिला है, बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी लगी हुई है। तो बिना पर्ची बिना खर्ची तो जहाँ पर जाते हैं वहाँ ये सुनने को मिलता है। आपको लगता है आपके हलके की हकीकत क्या है? आपको क्या लगता है पलवल हलके में कितने काम हुए? देखो जी, पलवल हलके में बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। युवाओं को रोजगार मिला है, सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं और पलवल क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। और आगे भी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी सरकार में पूरा माहौल पलवल का क्या पूरा हरियाणा का ही बदला है। लोगों में दहशतगर्दी खत्म हुई है, डर का माहौल था वो खत्म हुआ है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार माहौल उनके पक्ष में है, वो ही जीतने वाले हैं। इस बार तो बहुत लंबा चौड़ा दावा है। देखो जी, कांग्रेस वालों तो कहेंगे, आपने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा था, ये तो सीट लेके आए। हाँ जी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा था, इनको हमारी 240 सीटें तो कम लग रही थी और इनकी 99 सीट थी, वो इनको ज़्यादा लग रही थी। तो इनको तो लगेगा ही जी, क्योंकि इनको ज़्यादा और कम में अंतर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपको हम बताएं, लगभग पूरे हरियाणा में बीजेपी का ही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? प्रकाश चंद। प्रकाश जी, कहाँ प्रकाश फैला रहे हैं आप? पूरे पलवल हलके में हमारे कमल खिलेगा इस बार और 50,000 वोटों से हम कमल खिलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। 50,000? जी, 50,000 वोटों से बिल्कुल कमल खिलेगा इस बार। क्या वजह? लोगों के बीच में जब जाएंगे, लोगों से जब बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है क्यों मिलेगा आपको ये वोट? क्यों मिलेगा पलवल को? हमारे यहाँ पर जो दहशतगर्दी का माहौल था पहले पलवल में, 307 के मुकदमे होते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इस सरकार ने 10 साल में आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आज तक यहाँ पलवल जिले का एक भी युवा बिल्कुल नहीं लगा था। इस बार कम से कम 100 से 150 युवा सब इंस्पेक्टर की भर्ती में हमारे हरियाणा पुलिस में लगे। किससे सिफारिश की थी? कोई सिफारिश नहीं, बिना खर्ची पर्ची के लिए भाजपा सरकार का यही नियम है, बिना पर्ची खर्ची के अपने बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे नीचे से 70 से उठकर आज वो एसपी से रिटायर होंगे। अच्छा जी, आप बताइए जनाब, क्या शुभ नाम आपका? प्रशांत प्रशांत जी। तो प्रशांत जी, किस तरह का माहौल आपके हल्के का? भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है जी, पूरे हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, सेंटर ने काम किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किए हैं। खट्टर साहब का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अभी नायब सिंह सैनी जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं की हैं, अच्छी कारण में इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। आपका मन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन ये कांग्रेस वाले जो हैं ये तो कह रहे हैं कि सरकार ये बनाने वाले हैं। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं और ये कहेंगे, सबका ये तो डेमोक्रेटिक राइट है कि अपनी बात रखने का, वो बना रहे हैं, होंगे सपने में बना रहे हैं। इनकी बातों से जैसे इन्होंने लोकसभा में बनाई थी ऐसे ही विधानसभा में बनाएंगे सरकार। इनकी बातों से सहमत हो रहे हैं आप? इनके पक्ष में माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? कांग्रेस के पक्ष में ये तो अच्छा मजाक है। हाँ, ये तो अच्छा मजाक है। हंसने का अच्छा मौका है। देखो, ये तो जनता तय करेगी, है ना। और पर बाकी जैसे कांग्रेस ने जो इन्होंने किया है गलत काम, वो सब इनके सामने आ रहा है, आता रहेगा। कांग्रेस तो अब खत्म होने वाली है, कांग्रेस का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस खत्म होने वाली है। जनाब आप बताइए, आपके हल्के की हकीकत क्या क्या कह रहा है आपका पलवल? पलवल गौरव गौतम मांग रहा है, पलवल बीजेपी मांग रहा है। और गौरव गौतम इसलिए मांग रहा है पलवल की मंगला जी से दुखी हो गए लोग। मंगला जी ने 5 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया, ठीक है जी। और कोई विकास कार्य किया है तो वो गिनवाए कि मैंने ये विकास कार्य किया है। इसलिए लोगों की मांग है कि हमें गौरव गौतम एमएलए चाहिए। अच्छा, अगर बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो किसके फेवर में माहौल आप देख रहे हैं? नहीं, देखो, फेवर तो बीजेपी का है और लोगों की जो आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है वो बीजेपी है। ये पलवल हल्के के युवा हैं, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन अभी पलवल के बाकी जगहों पर चलेंगे और बाकी जगह के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाकी इलाके जो हैं, हल्के के अलग अलग इलाके जो हैं, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, क्या है उनके हल्के की हकीकत। अभी आपको दिखाएंगे। हमारा ये सफ़र अभी जारी है। कैसी स्थिति है आपके हल्के की? क्या हकीकत है? पलवल का क्या माहौल? मोदी साहब। ऐसा क्यों? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा विकास है। हाँ, रोड वोड हैं, बढ़िया हैं और भी बढ़िया ही है। तो
ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार इनकी बनने वाली है, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब। वो तो हर कोई कहता है हमारी बनने वाली है, हमारी बनने वाली है। तो आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? मेरा तो वही है, मोदी साहब। वजह इसकी कोई बड़ी वजह जिसको जानते हो? ठीक है, वजह क्या सही है। आप बताइए जनाब, क्या माहौल है? मोदी साहब। मोदी साहब, हाँ जी। आखिर क्यों? ये राशन कार्ड उन्होंने बनवाए, मकानों के फार्म उन्होंने भरवाए और गरीबों की सुनाई हो रही है, तो इसलिए वो मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि उसने हर गरीब की सुनाई करी, अनपढ़ से अनपढ़ सबका काम हो रहा है, इसलिए मोदी सरकार। तो आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ जी। अब बताओ क्या माहौल है आपके इलाके में? हमारे इलाके में ज़्यादा मोदी को माहौल है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या राशन कार्ड जिनके ना बने उनके राशन कार्ड बन गए, नाज फ्री दे रहो, तेल दे रहो 20 रुपया में 2 लीटर 4 लीटर, और खूब मौज आ रही है। जो कमावेगा ना वो भूखो मरेगा, खूब मौज आ रही है। कोई तक ना मोदी कोई विचार। बीजेपी बढ़िया। तो ये मार्केट के कुछ लोगों की बात हमने आपको सुनाई, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, जाइएगा नहीं, अभी और लोग हैं जिनसे हम जानेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, उनके हलके की हकीकत क्या है, क्या बदला क्या नहीं बदला, कितनी उम्मीदें थी जो पूरी हुई, कितनी उम्मीदें ऐसी जो पूरी नहीं हुई। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं पलवल हलके में आज, और अभी ये सफ़र हमारा जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक गौतम। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है और ऐसे में हमने तय किया कि हम हर विधानसभा में जाकर उस हलके की हकीकत को जानेंगे। हम जानेंगे कि इस बार हरियाणा किसके पक्ष में मतदान करता हुआ नजर आएगा। तो इस बार हमारा कारवां पहुंचा है हलके की हकीकत के तहत पलवल विधानसभा में, जहां हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिर लोग हलके को लेकर क्या कहते हैं। इस बार ये लोग किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे, इलाके में कौन से विकास हुए, कौन से काम ऐसे जो रह गए, ये तमाम बातें हम पलवल के लोगों से जानेंगे और हलके की हकीकत आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पलवल और आपको सुनाते हैं इस हलके की हकीकत आखिर क्या है। इस समय हम पलवल के मीनार गेट बाजार में हैं और पलवल का ये बाजार बेहद पुराना बाजार है। ये बाजार डिसाइड करता है कि आखिर इस बार के चुनावों में जीत किसकी होगी। हर बार के चुनावों में ये मार्केट जिधर जाता है नतीजे उधर की तरफ आते हैं। तो ऐसे में हम भी इनके बीच में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके हलके की हकीकत क्या है। कुछ व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं, इन व्यापारियों से जानते हैं। साहब, नाम क्या है आपका? विजय चोपड़ा। चोपड़ा साहब, क्या है आपके हलके की हकीकत, क्या माहौल? माहौल हमारे यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा मिला जुला चल रहा है कि कोई भी जो वोटर है वो साइलेंट है, वो चुप है, क्योंकि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो बढ़त कांग्रेस ने ली थी उसका लोग बाग बड़ी बेसब्री से यही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन हमें इसका विपरीत असर दिखाई दे रहा है कि जो माहौल बना था वो बन चुका, लेकिन एक बार फिर से मोदी लहर के आने की पूरी संभावना है और फिर से पलवल से बीजेपी प्रत्याशी की विजय होने की घोषणा अभी से हम लोग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर अपर हैंड पर रहेगी? अपर हैंड उसका यही है कि मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। मोदी को जो लोग बाग हैं, हमारा हिंदुस्तानी नहीं पूरा वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट कर रहा है। मोदी की नीतियां, मोदी की जो वो है विकास की नीतियां, सबका साथ सबका विकास, उसको देखते हुए वो बहुत आगे की तरफ हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था के दौर में मोदी जो है हिंदुस्तान को 5वें नंबर पे लेके गए हैं। आने वाले दौर में वो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम अग्रसर हैं। अगर आज भी अगर हम मोदी का साथ नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में हम बहुत पीछे पिछड़ सकते हैं। साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम प्रकाश है। श्याम जी, कैसी बंसी बज रही है पलवल में आपकी? बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। आप भी बता दीजिए आपके हलके की हकीकत, क्या काम हुए आपके यहाँ, किस तरह का माहौल? काम जो भी हो रहे हैं सही हो रहे हैं और जो यहाँ की उम्मीद है बीजेपी सही है, क्योंकि मोदी और योगी इन दोनों का ही ठीक है। बाकी यहाँ पर जो और शोर है चारों तरफ देखते हैं, बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई चारा आपको नज़र नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ये दुकानदार हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और दुकानदारों से जब आप बात करेंगे तो आप नज़र डालेंगे कि दुकान पर तमाम तरह के ग्राहक पहुँचे हुए हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और इनसे एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि चूँकि ये सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से लगातार बात करते हैं, तो इनके इलाके में क्या स्थिति है इनसे बेहतर कौन जानता है। आप ये बताइए, नाम क्या है आपका? अमित कुमार मित्तल। मित्तल साहब,
सुबह से शाम तक आप यहाँ रहते हैं, लोगों की तमाम बातें सुनते हैं, आपके इलाके की हकीकत क्या है, क्या कह रहा है पलवल इस बार? सर जनता जनार्दन है, किसका इस पे ताज पहना दी कुछ नहीं पता, पर मोदी फैक्टर बहुत है जी। अभी मोदी फैक्टर बहुत है, मोदी की लहर बहुत है। क्या वजह है इसके पीछे? उनके काम बाबूजी, आप यहाँ से दिल्ली जाओ 1 घंटे में पहुँच जाओगे, जो आज से बल्लभगढ़ पहुँचने में 2 घंटे लगते थे। सड़कें देखो, व्यवस्था देखो, लाइटें देखो, बहुत काम करे हैं जी मोदी फैक्टर। लेकिन इस बार चुनाव जो है ये तो हरियाणा सरकार का होना है, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति रही? बाबूजी नई पब्लिक में काफ़ी बदलाव है, मोदी फैक्टर बहुत काम करेगा। कुछ और लोग हमें नजर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई क्या माहौल आप देख रहे हैं? आप तो ग्राहक है मुझे लग रहा है। हाँ जी सर, क्या खरीदने हैं? हम ड्राई फ्रूट खरीदने आए सर। ड्राई फ्रूट, सेहत बनाने की तैयारी? जी सर। चलिए आप बताइए किस तरह का माहौल आपके इलाके में? सर से ही बोल रहे हैं, जैसे सर ने बोला है सेम यही है यहाँ पे कंडीशन फिलहाल तो सर। लहर तो यहाँ पे सर मोदी सरकार की है ही। लहर मोदी की है, वजह क्या है इसके पीछे? वजह सर काम है, और ये देख रहे हो जैसे आप यहाँ पे हर तरीके से वही सेम कंडीशन है, काम में और बदलाव में बहुत देश हमारे आगे चल रहा है, इस वजह से ये सब मोदी की उस काम की वजह से है सर।